ऑर्डर टू फाइंड आउट कि आपके अंदर परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज़ हैं, आप परफेक्शनिज्म से सफ़र कर रहे हैं या फिर नहीं, मैं आपको आज एक परफेक्शनिस्ट लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉमन ट्रेट बताता हूँ, एंड दैट ट्रेट इज़ कॉल्ड ऑल और नथिंग टेंडेंसी। आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा और हो सकता है कि आप भी ये चीज़ यूज़ करते हो, या तो मैं किसी काम को अच्छे से करूँगा या फिर मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, या तो मैं उसे स्टार्ट ही नहीं करूँगा। अब कई सारे लोगों की ये टेंडेंसी होती है, और जो भी लोग ये सेंटेंस यूज़ करते हैं या फिर इसमें बिलीव करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज हो सकती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक आप ये पता लगा पाएंगे कि आपके अंदर परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज हैं या फिर नहीं। हो सकता है कि आप इस वीडियो से 100% कनेक्ट ना करें, लेकिन 50% कनेक्ट करें। तो परफेक्शनिज्म जो है उसकी एक स्केल होती है। तो हो सकता है कि आप उस स्केल पर 100 पर लाई ना कर रहे हो, आप उस स्केल पर 50 पर लाई कर रहे हो। ओके, तो इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि आप परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज से जूझ रहे हैं या फिर नहीं, या तो मैं किसी काम को अच्छे से करता हूं या फिर बिल्कुल नहीं करता। इस बिलीफ की वजह से नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जब लोग इस तरह से सोचते हैं तो वो जनरली बहुत सारे कामों को उठाते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत सारे कामों में वो परफेक्टली उन कामों को नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे कामों को वो उठाते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10 घंटे का ट्रेन का सफ़र है, आपका 10 घंटे के ट्रेन के सफ़र में आपने कोई बुक पढ़ना, आपने सोचा कि कोई बुक पढ़ता हूँ, आपने बुक पढ़नी स्टार्ट की, लेकिन जब आप बुक पढ़ रहे थे तो साइड में किसी बच्चे ने आवाज़ कर दी, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, और कुछ टाइम बाद आपका थोड़ा सिर दर्द करने लग गया, उतना कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था, बुक में कुछ अच्छा लगा आपको, आप उसको नोट करना चाहते थे, लेकिन आपके पास नोटबुक नहीं है। तो जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप उस बुक को पढ़ना छोड़ दोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये जो बुक है आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे, तो फ़ायदा क्या है। इसी तरह से पॉडकास्ट के केस में, अगर आप कहीं कार से ट्रैवल कर रहे हो, आपने डिसाइड किया कि सिंस कार का जो सफ़र है बहुत लंबा है, या फिर आप ऑफिस जाते हो, 30 मिनट्स लगते हैं ऑफिस जाने में, तो आप उस कार के सफ़र में किसी पॉडकास्ट को सुनना पसंद करते हो। आपने पॉडकास्ट लगाया, पॉडकास्ट लगाने लग गए, आप सुनने लग गए, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद सामने से जब ट्रैफिक आता है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, और डिस्ट्रैक्ट होने के बाद में आपकी जो बंदा पॉडकास्ट में बोल रहा था बहुत सारी बातें, उनको आप नहीं सुन पाए। तो होगा क्या, आप अल्टीमेटली उस पॉडकास्ट को सुनना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप उसको अच्छे से नहीं सुन रहे हो। कई लोगों को ये भी लग सकता है कि पॉडकास्ट जब वो सुन रहे हैं तो उनको नोट्स भी बनाना चाहिए। तो सिंस आप इन कामों को अच्छे से परफेक्टली नहीं कर सकते, इसलिए आप इस तरह के कामों को उठाओगे नहीं। ट्रेन में बुक पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, और जब आपके पास नोटबुक नहीं है तो आप बुक को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि परफेक्टली आप उस काम को नहीं कर पाओगे। इसी तरह से दूसरी जो टेंडेंसी होती है, दूसरा जो नुकसान है इस बिलीफ का, वो है कि जो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं वो जब कोई टारगेट डिसाइड करते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तो अगर वो प्रोग्रेस परफेक्ट प्रोग्रेस नहीं होती तो वो उस काम को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कैट की तैयारी कर रहे हो, MBA की तैयारी कर रहे हो, और आपने डिसाइड किया कि अगले 2 महीने तक मैं हर दिन 5 इंग्लिश के वर्ड्स याद करूँगा। आप पहले दिन 5 इंग्लिश के वर्ड्स याद करते हो, दूसरे दिन 5 याद करते हो, तीसरे दिन 5 याद करते हो, चौथे दिन आपको कुछ काम आ जाता है या फिर किसी वजह से आप एक वर्ड ही याद कर पाते हो, 5वें दिन आप एक भी वर्ड याद नहीं कर पाते, 6वें दिन आप 2 वर्ड याद कर पाते हो। तो आपके साथ क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो प्रोग्रेस है टुवर्ड्स योर टारगेट इज़ नॉट परफेक्ट प्रोग्रेस होनी चाहिए, हर रोज़ 5 वर्ड्स याद करना, लेकिन 0 वर्ड्स, 1 वर्ड, 2 वर्ड, ये आपको परफेक्ट प्रोग्रेस नहीं लगेगी। और जब आपको परफेक्ट प्रोग्रेस नहीं लगेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, आपको अनकंफर्टेबल फील लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग में डीप में जाकर पड़ा हुआ है, या तो मैं किसी काम को अच्छे से करता हूँ या फिर बिल्कुल नहीं करता, तो अल्टीमेटली आप उस काम को छोड़ दोगे। इसी तरह से जो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ ओनली, परफेक्शनिस्ट लोग, मान लो कि आपने दिन भर काम किया, आपने आपका ऑफिस है 6 बजे तक,
5 सवा 5 बजे तक आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आपके पास और टाइम बचा हुआ, आप कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हो। सिंस आपकी परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज हैं तो आप उस काम को स्टार्ट करने से बचोगे। आप सोचोगे कि इस 45 मिनट में इस काम को क्या स्टार्ट करना, मैं ऐसा करूँगा, कल से ये काम स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पर आपका क्या नुकसान हुआ, आपने वो 45 मिनट्स जिसमें आप कुछ ना कुछ प्रोग्रेस वॉट एवर प्रोग्रेस यू कुड हैव मेड, यू डिड नॉट मेक। क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ प्रोग्रेस नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है परफेक्ट प्रोग्रेस। तो यहाँ परफेक्शनिस्ट लोगों का नुकसान हो जाता है। तो जो नॉन परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं उनके लिए वॉट एवर प्रोग्रेस दे आर मेकिंग इज अ विन। तो अगर वो छोटी मोटी प्रोग्रेस भी करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको अच्छा फील होता है। वो अच्छी फीलिंग उनको अगली प्रोग्रेस करने के लिए इंस्पायर करती है। जबकि परफेक्शनिस्ट लोगों के साथ में क्या होता है, जब प्रोग्रेस परफेक्ट नहीं होती तो उनको इंकरेजमेंट नहीं मिलता, उनको उसके उल्टा वो अपने आप को ब्लेम करते हैं, उनको डिस्करेजमेंट मिलता है और आगे और प्रोग्रेस करने के लिए वो डिस्करेज हो जाते हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके अंदर ये थिंकिंग होगी या तो मैं किसी काम को अच्छे से करता हूँ या फिर बिल्कुल नहीं करता, तो आपके अंदर एक और थिंकिंग डेवलप हो जाएगी और वो है एक्सट्रीम फोकस ऑन माइलस्टोन्स। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो मैं ऑफिस में अपना कभी कभी कुछ दिन ऐसे निकलते हैं जब मैं ऑफिस में दिन भर काम करता हूँ, मैं कई सारे कामों को कंप्लीट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं कि मैं पूरे दिन भर काम करता हूँ लेकिन कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पाता, एक फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस नहीं आ पाती, कोई भी माइलस्टोन रीच नहीं हो पाता। और उस दिन मुझे शाम को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी काम नहीं किया, मैंने टाइम वेस्ट किया। जबकि हो सकता है कि उस दिन मैंने बाकी दिनों से ज़्यादा मेहनत की हो, बाकी दिनों से ज़्यादा काम किया हो। वाई? बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली फोकस्ड ऑन माइलस्टोन, जो कि एक परफेक्शनिस्ट टेंडेंसी है। तो दूसरा, जब मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था तभी मेरे साथ में ये होता था। मान लो मैंने 2 घंटे की पढ़ाई की, मैंने मैथ्स के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उन सब के आंसर सही है, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैंने 2 घंटे की पढ़ाई की और उस 2 घंटे में किसी भी क्वेश्चन का अच्छे से आंसर नहीं आ पाया, आप देख रहे हो कि दोनों बार मैंने सेम ही मेहनत की है, लेकिन दूसरी बार मैं अपने आप को ब्लेम करने लग जाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है, इवन दो मैंने सेम मेहनत की है। बिकॉज आई वॉज एक्सट्रीमली फोकस्ड ऑन माइलस्टोन्स। हमें फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, माइलस्टोन के ऊपर या फिर जर्नी के ऊपर? हमें फोकस होना चाहिए जर्नी के ऊपर, प्रोग्रेस के ऊपर। वो प्रोग्रेस थोड़ी सी इम्परफेक्ट भी हो सकती है और थोड़ी सी कम भी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक प्रोग्रेस है। तो जब आप इसकी तरफ ध्यान दोगे कि अल्टीमेटली कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है, तो आपकी ज़िंदगी में इंकरेजमेंट आता रहेगा। लेकिन परफेक्शनिस्ट लोगों के साथ ये करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस पूरे वीडियो में आई होप आपने कहीं ना कहीं कनेक्ट किया होगा, और अगर आपने किसी भी पॉइंट से कनेक्ट किया है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप अपनी कुछ और परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज शेयर करना चाहते हो तो उसको भी आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो किसी भी वे में हेल्प करता है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर परफेक्शनिस्ट फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सी यू।